तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। आज की वीडियो हम बना रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि पेरेंट्स का ज़्यादातर शौक़ होता है कि अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराएं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कराएं, जैसे हमारे स्टेट में जेकेएस। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर पेरेंट्स इससे अनजान रहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा अभी 7th-8th क्लास में है या 5th-6th क्लास में है, तो उनको पता नहीं होता कि बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। ज़्यादातर पेरेंट्स की ये अप्रोच रहती है कि पहले बच्चे को डॉक्टरी कराएंगे या इंजीनियरिंग कराएंगे, उसके बाद इस फील्ड में डालेंगे सो दैट रिस्क जो है वो कवर हो जाए, ताकि अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो इंजीनियरिंग कर ले। ठीक है, तो उसके बाद अगर बच्चे में दम होगा, अगर डॉक्टरी इंजीनियरिंग में नहीं जा पाएगा तो फिर वो यूपीएससी की तैयारी करेगा। ये अप्रोच कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि अगर आप बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराना चाहते हैं तो फिर यूपीएससी की तैयारी के बारे में ही सोचिए, फिर डॉक्टरी इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी होती है, वो है ग्रेजुएशन की। वो ग्रेजुएशन डॉक्टरी भी हो सकती है, इंजीनियरिंग भी हो सकती है, सिंपल बीए भी हो सकती है, बीए ऑनर्स भी हो सकती है, या बीकॉम भी हो सकती है, या किसी फैशन इंस्टीट्यूट से एनआईएफटी वगैरह की डिग्री भी हो सकती है, प्रोवाइडेड वो यूजीसी उसको रिकॉग्नाइज करता हो। तो सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये है कि एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, और इवन के फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं वो भी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब तक वहाँ पर फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आएगा ग्रेजुएशन में, तब तक यूपीएससी का रिज़ल्ट भी आ जाता है। यूपीएससी के एक प्रोसेस को लगभग 1 से 1.5 साल लगता है, फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू के रिज़ल्ट तक। तो फाइनल ईयर का बच्चा भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो 21 साल या 22 साल में मिनिमम एज है जब आपका बच्चा यूपीएससी या जेकेएस क्लियर कर सकता है, 21 साल। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पहले डॉक्टरी में ट्राई कराएं या इंजीनियरिंग में ट्राई कराएं, तो फिर वो 21-22 साल तो भूल जाइए, फिर मिनिमम 25 साल तो होएंगे, और उसके बाद तैयारी के 2 साल अलग से लगा लीजिए तो 27 साल होएंगे। फिर अटैम्प्ट्स देने में पहली अटैम्प्ट, दूसरी अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट्स होती है। तो कौन सी अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकले, ज़रूरी नहीं है कि पहली में ही निकल जाए या दूसरी में निकल जाए, हो सकता है तीसरी में निकल जाए, हो सकता है पहली में ही निकल जाए। तो एक बच्चा जो 21 साल में क्लियर कर रहा है यूपीएससी, हो सकता है वो सिंपल बीए हो, और एक बच्चा जो डॉक्टरी करके फिर एमडी करके या सिंपली एमबीबीएस करके क्लियर कर रहा है, हो सकता है वो 27 साल का हो। तो एज गैप आ गया 6 साल का। 6 साल का सीनियरिटी में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, 6 साल का सीनियरिटी का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। 21 साल वाला जो बंदा लगेगा एज आईएएस या आईपीएस, वो 60 में रिटायर होगा, 60 की एज पे, और जो 27 में लगेगा या 28 में लगेगा वो भी 60 पे रिटायर होगा। तो 7-8 साल की सर्विस कम हो जाएगी। यानी कि वो टॉप की जो पोस्ट होती हैं, जैसे आईपीएस में डीजीपी की पोस्ट, या सीबीआई का डायरेक्टर, या सीवीसी का डायरेक्टर, या आईबी का डायरेक्टर, तो इस तरह की पोस्ट से वो वंचित रह जाएगा। इस तरह की पोस्ट पे वही बंदा पहुंच सकता है जो 21 साल में या 22 साल में आईपीएस बन जाता है। सिमिलरली आईएएस ऑफिसर जो 21 साल में बनते हैं, वही टॉप पोस्ट जो कि चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच पाते हैं, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी या यूनियन होम सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। जो 27-28 साल में क्लियर करेंगे वो मुश्किल से स्टेट का चीफ सेक्रेटरी भी मुश्किल से बन पाए। तो 7 साल का गैप बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा।
2-3 साल का चलिए मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 7 साल का बहुत ज़्यादा गैप है। तो अगर आपका बच्चा अभी 7th क्लास में है या 5th क्लास में है, तो सबसे पहले आपका माइंड पेरेंट्स का खुद का क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको यूपीएससी कराना है या डॉक्टर बनाना है या इंजीनियरिंग करानी है। लोग सोचते हैं पहले हम आईआईटी कराएंगे फिर आईएएस बनाएंगे। तो अगर आईएएस करानी है तो फिर आईआईटी में डालने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आईआईटी में पढ़ने के बाद भी यूपीएससी जब बच्चा प्रिपेयर करेगा तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चा जो है वो कभी भी आईआईटी वाला नहीं रखता है, वो हमेशा आर्ट्स का ही सब्जेक्ट रखा जाता है। आईआईटियंस जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें से मैक्सिमम आर्ट्स का सब्जेक्ट रख के ही आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं। सिमिलरली जो डॉक्टर भी एग्ज़ाम देते हैं वो भी मैक्सिमम आर्ट्स के सब्जेक्ट रख के ही एग्ज़ाम देते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है आजकल, राइट। तो अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट रख के ही हमने एग्ज़ाम देना है तो फिर डॉक्टरी इंजीनियरिंग की तरफ जाना ही क्यों है? पॉइंट नंबर 1। तो पहले से ही माइंड में क्लैरिटी लानी चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि ये बच्चों का काम नहीं है। ये बच्चों तो अभी 7th में पढ़ रहा है, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, राइट। दूसरी बात, पेरेंट्स जो है वो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि पहले आप आईआईटी करो, डॉक्टरी करो, उसके बाद हमने कुछ सोचा हुआ है, फिर आपको यूपीएससी का सरप्राइज़ देंगे कि अब आपने वो करना है। तो अगर आप इतना वाइज हो, अब आप उम्र के साथ इतने वाइज हो गए हो, तो ऐसा आपने खुद के साथ क्यों नहीं किया? ठीक है, आपकी मिस्टेक्स थी, अब आप बहुत वाइज हो गए हो, अब आप आईआईटी करा के डॉक्टर बना के आईएएस कराना चाहते हो, तो ये भी आपकी वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा 27-28 साल से पहले कभी भी आईएएस नहीं बनेगा। आप रिकॉर्ड चेक कर लो गूगल में कि कितने आईआईटियंस जो हैं वो 21 साल में आईएएस बने हैं। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, एक्सेप्शंस जरूर होंगी, बट दे आर वेरी रेयर। आप मेजॉरिटी को देखो, आप गूगल में अगर सर्च करोगे तो मेजॉरिटी जरूर वर्ड लिख देना कि मेजॉरिटी ऑफ आईआईटियंस क्लियर आईएएस एग्जाम इन विच ईयर ऑफ देयर एज। मेजॉरिटी जरूर लिखना। एक्सेप्शन तो वहाँ पे हो सकता है आईआईटी वाला भी 21 साल में आ गया, लेकिन उसकी हो सकता है कि उसकी तैयारी कैसी रही है, उसके पेरेंट्स भी क्या थे, मतलब उनकी उसका हम कह नहीं सकते। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया, कई बारी तुक्के से भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक भी आ जाता है कई बारी, बट मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब भी लाइफ में डिसीजन लेना होता है हमने मेजॉरिटी की बात सोच कर चलना होता है, एक अकेले बंदे को नहीं देख कर चलना होता। एक अकेला धीरू भाई अंबानी बन गया, लेकिन बाकी बिजनेसमैन तो मिडिल क्लास ही है ना। एक अदानी बन गया तो बाकी मिडिल क्लास ही है, राइट। करोड़ों बिजनेसमैन है जो मिडिल क्लास है, ठीक है। अब एक के बनने के क्या सरकमस्टांसिस थे, क्या उसने कैसे किया, क्या कैसे सरकमस्टांसिस थे, किन किन लोगों ने उसको अप्रोच किया, किन किन लोगों को उसके सरकमस्टांसिस कैसे थे कि उसको अप्रोच करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, ठीक है। तो अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट ही रखना है तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में आ ही गया होगा कि अब 10th के बाद तो आर्ट्स ही लेना चाहिए अगर आपने यूपीएससी के बारे में सोचा हुआ है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं, ये कहते हैं हमें कि इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना यूपीएससी की। बिल्कुल गारंटी तो कोई भी नहीं है ना। गारंटी तो किसी की चीज आईआईटी की भी नहीं है, गारंटी डॉक्टरी की भी नहीं है, और ना ही गारंटी आईएएस की है और ना ही जेकेएस की। गारंटी लाइफ में किसी भी चीज़ की नहीं है, ठीक है। गारंटी का वर्ड हटा के चलिए,
ठीक है। अगर आपने लाइफ में कुछ सोचा है कि बच्चे को कराना है तो फिर एटलीस्ट उस फील्ड में लेकर जाइए। ठीक है। तो अगर आपने बच्चे को एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप चाहते हो ये एक्सेल करे, क्रिकेट में एक्सेल करे, तो आप क्रिकेट में ही उसको ट्रेनिंग दोगे ना बचपन से। पहले ये तो नहीं ना कि पहले कबड्डी की ट्रेनिंग दोगे, फिर टेनिस की ट्रेनिंग दोगे, फिर साइकिलिंग की ट्रेनिंग दोगे, लास्ट में आ बेटा आप क्रिकेट के, क्योंकि मैं बचपन से चाहता था तो क्रिकेटर बने। तो सिमिलरली यूपीएससी का भी यही है। बेसिकली मैं बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी को एटलीस्ट 2 साल चाहिए एक्सक्लूसिव, और वो ग्रेजुएशन में ही चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन में हर 6 महीने के बाद पेपर होता है, तो 2 साल कैसे दे पाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी 11th से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, या चलिए 11th को छोड़ दीजिए, तो 12th से तो करनी ही पड़ेगी तैयारी स्टार्ट। तो 12th से जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो तो स्टार्ट कर नहीं सकता। वही कर सकता है जो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के सब्जेक्ट जिसने लिए हुए हैं, क्योंकि उस पर इतना प्रेशर नहीं होता है। 12th में आप उसकी ओरिएंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं है कि आपने उसको बुक्स लेकर दे देनी है यूपीएससी की, नहीं। 12th में आपने ओरिएंटेशन देनी, एग्ज़ाम के बारे में बताना है, पैटर्न के बारे में बताना है, थोड़ा उसको मोटिवेशन देना है, थोड़ा उसको लाइफ से रोल मॉडल्स बताने हैं, जैसे किरण बेदी हो गई, या आपकी अपनी स्टेट में से कौन कौन आईपीएस बन गए, कौन कौन आईएएस बन गए, कौन कौन जेकेएस बन गए। ठीक है। तो ये 12th में ये सारा कुछ आपने करना है। और जो वो पढ़ रहा है आर्ट्स में, उसको ये कहना है कि थोड़ा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये आगे यूपीएससी में काम आएगा। अब जब वो कॉलेज में पहुंच गया, अब कॉलेज ज़रूरी नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आप ग्रेजुएशन करिए, बेटर है आप अपनी स्टेट से कर लीजिए, क्योंकि अपनी स्टेट का ये 2-3 फ़ायदे हैं। पढ़ाई तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, हमारे अपनी स्टेट में भी होती है पढ़ाई। ये नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है और हमारी स्टेट में पढ़ाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो आजकल मोबाइल है अवेयरनेस के लिए। ये नहीं है कि दिल्ली जाके कुछ खास अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है। तो एक दिल्ली का जो अवेयरनेस वाला जो है ना, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जितने लोग दिल्ली जाते हैं ना यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, मैक्सिमम उसमें से खाली हाथ वापस आते हैं। और अगर आप उन बच्चों की रेशो देखो जो घर से बैठ के तैयारी करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमेशा से ऐसा है, आज से नहीं है, हमेशा से। क्योंकि घर में क्या है, आपको कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो पढ़ने के लिए, अच्छी बुक्स, अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएं, अच्छी गाइडेंस पेरेंट्स से मिल जाए या टीचर से मिल जाए, एक आधा कोई अच्छा फ्रेंड हो, सिर्फ एक आधा, मैक्सिमम 1 या 2 अच्छे फ्रेंड्स जो कि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतना काफ़ी है। बट ये है कि इसके साथ बच्चा खुद तैयारी करे, ये आपने देखना है। जो 2 साल उसने लगाने हैं या 3 साल लगाने हैं, वो खुद तैयारी करे और उसका टेस्ट लीजिए। उसके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो टीचर्स उसका टेस्ट ले रहे हैं उनसे मिलिए, रेगुलर टच में रहिए। हर 15 दिन 20 दिन के बाद उनसे मिलिए अगर हो सके, नहीं तो महीने में एक बार मिलिए एटलीस्ट। ठीक है। तो फिर बच्चा यूपीएससी ज़रूर क्लियर कर सकता है। यूपीएससी इतना टफ नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। इतना टफ नहीं है यूपीएससी। बेसिकली यूपीएससी में बेसिकली एक आपकी एनसी जो आपने स्टार्टिंग से लेकर स्कूलिंग की है कॉलेज तक, उसी का टेस्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है उससे। ग्रेजुएशन लेवल तक के ही क्वेश्चंस आते हैं, पीजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते यूपीएससी में।
चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। तो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। हाँ, मेंस में प्रेजेंटेशन मैटर करती है, फैक्ट्स देने पड़ते हैं, और न्यूज़पेपर के टच में रहना चाहिए बच्चे को बिल्कुल। अगर 3 साल तैयारी कर रहा है तो 3 साल के 3 साल, और करंट अफेयर की मैगजीन्स के साथ इन टच रहना होता है। अगर 3 साल तैयारी कर रहा है तो 3 साल के 3 साल। तो यूपीएससी ज़रूर निकलेगा बच्चे का, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, रैंक क्या आएगा ये पहले 100 या 200 या 300 तक भी अगर रैंक आ जाता है तो अच्छा रैंक है, यानी कि आईएएस आईपीएस मिल सकता है। 250 तक, 250 के बाद भी अच्छी पोस्ट है आईआरएस वगैरह, लेकिन कोशिश करनी है 250-300 के अंदर अंदर रैंक आ जाए। ठीक है, यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। ठीक है, तो यही मेरी आपसे लास्ट में कंक्लूजन में यही कहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों को यूपीएससी क्लियर करवाना है, अगर आप जुनून हुए है आपको, या आपके बच्चे को जुनून है, तो उसको स्टार्टिंग से सही गाइडेंस दीजिए। प्रेशर नहीं देना है उसको। ठीक है, प्रेशर देने से उल्टा काम आपका ही खराब होगा और बच्चे का ही खराब होगा, क्योंकि प्रेशर से कभी भी बच्चा पढ़ता नहीं है, उल्टा वो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, प्रेशर नहीं देना है। ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर करवाना है बच्चे से, और राइट डायरेक्शन देनी है, राइट गाइडेंस देनी है। यही कह के मैं आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।